जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सभी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग उसको अच्छे से देखकर अपना एक नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको स्टडी करने में, उसको समझने में। चलिए तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह निकट दृष्टि दोष है। ठीक, आज का जो मेरा टॉपिक है वह निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के बारे में आज हम बातें करेंगे। आज ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, किसी भी मनुष्य का नेत्र में यह दोष कैसे हो जाता है, उस दोष का निवारण कैसे किया जाएगा और इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के चश्मों की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार की चश्मा वह यूज करेगा जिससे कि वह व्यक्ति जो है उसके जो नेत्र में निकट दृष्टि दोष हुआ है उससे उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उससे उसको किसी भी वस्तु को देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हम हेडिंग बना रहे हैं निकट दृष्टि दोष। क्या है हेडिंग? निकट। हेडिंग है हम लोग का निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। हम लोग का जो हेडिंग है दोस्तों, यो हेडिंग है हम लोग का निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? मायोपिया। MYOPIA, मायोपिया, जिसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया, ठीक। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यदि शॉर्टकट में मायोपिया यदि पूछ दे कि मायोपिया किसे कहा जाता है, मायोपिया की परिभाषा दीजिए, तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए बात कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक, मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष का ही वो बात कर रहा है। मायोपिया को दूसरे भाषा में जो है कि निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा हम क्या बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद उस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो जिस व्यक्ति के नेत्र में यह दोष होता है हम लोग कह देते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। इसी को इंग्लिश में मायोपिया कह देते हैं, अर्थात हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है। फिर से ध्यान से सुनिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष किसी भी मनुष्य के नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य निकट की वस्तु तो देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद दूर की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जिस मनुष्य के नेत्र में यह दोष होता है उसी को निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है, अर्थात मायोपिया हो जाता है उसके नेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष है। ठीक, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष है, मनुष्य के नेत्र का वह दोष है, मनुष्य के नेत्र का वह दोष है। दोष मतलब कमी है, वह दोष है जिसके कारण, ठीक, निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य निकट की वस्तु तो देख लेता है, निकट की वस्तु तो देख लेता है, निकट की वस्तु तो देख लेता है, ठीक, निकट की वस्तु तो वह मनुष्य देख लेता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद, ठीक, लेकिन कुछ निश्चित दूरी के बाद, कुछ निश्चित दूरी के बाद, दूरी के कुछ निश्चित दूरी
के बाद, कुछ निश्चित दूरी के बाद वह व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। स्पष्ट नहीं देख पाता है। स्पष्ट नहीं देख पाता है। देख पाता है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोपिया। मायोपिया कहलाता है। मायोपिया कहलाता है। ठीक ना, समझ में आया मायोपिया किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से फिर से सुनिएगा, मायोपिया किसे कहा जा रहा है? निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष है जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद वह मनुष्य दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जिस मनुष्य के नेत्र में यह दोष होता है निकट दृष्टि दोष कह देते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, अर्थात उस मनुष्य को मायोपिया हो गया है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये किसके कारण होता है? कारण क्या है मायोपिया होने का? मायोपिया होने का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मायोपिया होने का मुख्य कारण ये होता है कि नेत्र गोलक जो होता है, अर्थात ध्यान से देखिएगा, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक हम बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है। ठीक, इस तरह से ध्यान से देखिए, इस तरह से कुछ हमारा नेत्र होता है। यहीं पे हमारा क्या होता है? लेंस होता है। ठीक ना, यहीं पे क्या होता है? लेंस होता है। और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये रेटिना होता है दोस्तों। यहाँ पे ये पूरा जो है, ये पूरा साइड रेटिना होता है। यदि मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये ऐसे करके जाती हैं। ये मान लिया जाए कोई वस्तु है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण होके यहाँ पे ऐसे जाती हैं। ठीक, यहाँ पे आके क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है, और यहाँ पे उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब क्या हो जाता है? बन जाता है। ये प्रकाश की क्या है? किरणें हैं। ठीक, यहाँ ये इसको क्या कह देते हैं? ये रेटिना हो जाता है। रेटिना, ये तो यदि ये वाला सिचुएशन है, यानी कि वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चली है, नेत्र लेंस से होकर रेटिना पे जब उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जा रहा है, तब तो हम कह देंगे कि वस्तु के नेत्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन यही नेत्र गोलक जब बड़ा हो जाता है दोस्तों, ये जो नेत्र गोलक है, यानी जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण ये है कि मनुष्य के नेत्र का ये जो गोलक है, यही गोलक की आकृति बड़ा हो जाता है। ये गोलक की आकृति बड़ा होने के कारण जो वस्तु से जो होके किरणें चल रही हैं, अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब जो बन रहा है रेटिना पे, वो रेटिना पे न बन के लेंस और रेटिना के बीच में ही बन जाता है। इधर ही बन जाएगा दोस्तों, इधर कहीं भी बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तब हमको वस्तु दिखाई देता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो लेंस और रेटिना के बीच में बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के नेत्र का जो गोलक है, यदि ये जो गोलक है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जा रहा है। जब नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, तो जिसके कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बन के वह लेंस और रेटिना के बीच में ही बन जाता है, जिससे उस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु वह देख नहीं पाता है। तो हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दोष हुआ है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष हुआ है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का यूज किया जाता है? निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस तरह का लेंस यूज किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाएगा।
अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जो लेंस लगाएगा उसके लेंस में वह लेंस जो यानी कि वह व्यक्ति जो चश्मा लगाएगा उस चश्मे में अवतल लेंस होगा। अर्थात अवतल लेंस वाला यदि वह इंसान चश्मा लगाएगा तो वह इंसान दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से देख लेगा और निकट की वस्तु तो वो आसानी से देख ही ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहा जा रहा है। निकट दृष्टि दोष मनुष्य के नेत्र का वह दोष होता है जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसी दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जाना जाता है। कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का? निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण ये होता है कि नेत्र की जो गोलक होती है, अर्थात ये जो नेत्र का गोलक होता है, यही गोलक का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का आकार बढ़ने के कारण जो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बन के लेंस और रेटिना के बीच में बन जाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे उस वस्तु को वह व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। निवारण क्या है? यदि जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वह व्यक्ति अवतल लेंस वाले चश्मा का यूज करेगा। किस चश्मा का यूज करेगा वह व्यक्ति? वह व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे यानी ऐसा चश्मा यूज करेगा जिसमें अवतल लेंस लगा होगा। तो अवतल लेंस वाले चश्मा का वह व्यक्ति यूज करेगा जिससे वह व्यक्ति दूर की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख लेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये परिभाषा बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।